सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब, जो है तो भारतीय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं और वो इंटरव्यू देंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत पाकिस्तान से लेके चाइना के बारे में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। के डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है थोड़े ही दिन रह गए हैं 20 तारीख को। चाइना में इसको लेकर क्या ख्याल है आपका कि दोनों में कोई बातचीत होगी? इसलिए कि भारत और चाइना में तो हो रही है, तो अमेरिका और चाइना में भी हो सकती है। दो सुपर पावर्स एक तरह से बात करेंगी आपस में। पहली बात यह है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट हो सकता है बन जाए, मैं अभी भी कह रहा हूं हो सकता है बन जाए, और इसलिए पैंडेमिक यहां पर हो गया है। समझे आप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कई फेंकुओं ने उन्होंने मीडिया में आके बोलना शुरू कर दिया। मैं फेंकू वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये डिजर्व करते हैं ये वर्ड को, कि ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इन्होंने पैंडेमिक दोबारा से शुरू कर दिया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी वैक्सीन बनाने में और वो चीजों में वो बिजी हो जाए और वो चाइना की वाट ना लगाए। इसीलिए कई लोगों ने चीजों को ज्वाइन अप कर इस न्यूज को हवा दिया है मीडिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप से डरकर चाइना ने वायरस फैला दिया। आपने भी ओपनिंग कमेंट में बोला सर चाइना ने एक और वायरस बनाकर छोड़ दिया है और वो स्प्रेड भी हो गया है और पैंडेमिक बन रहा है। भाई यही होता है जब आप ग्राउंड रियलिटी से जुड़े नहीं होते। चाइना के अंदर घबराहट है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। घबराहट इतनी है कि इन्होंने एक मीटिंग फिक्स कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद दे विल सी कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या बनने वाली हैं। उसके हिसाब से ये अपनी पॉलिसीज को डिटरमिन करेंगे। मार्च में इन्होंने मीटिंग भी रख ली है चाइना के अंदर कि टू सी कि कंट्री को आगे लेके कैसे जाना है। तो घबराहट है यहां पर। जो एक्सपोर्ट्स हैं धड़ाधड़ हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से आने से पहले ये अपना सारा माल, कंट्री जो है पूरी कंट्री खाली कर रहे हैं माल बना बनाकर, क्योंकि उसके बाद इनको भी मालूम है कि फैक्ट्रियां इनकी बंद होने वाली हैं। बट दूसरी तरफ से ऑप्टिमिज्म भी है। ऑप्टिमिज्म ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ही इज अ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन। ही ओनली नीड्स अ डील। अगर चाइना कोई अमेरिका को अच्छी डील दे देगा, उनकी टर्म्स पे काम कर लेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो चाइना वो भी सोच रहा है कि भाई बैकड्रॉप में इनकी ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही हैं अमेरिकन के साथ। जैसे अभी जयशंकर जी की मीटिंग हुई है अमेरिकन पूरी टीम के साथ, जो ट्रंप की टीम है, वैसे ही चाइनीज भी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई आपको डील क्या चाहिए। उसमें से फिर नेगोशिएट होगा, कुछ दिया जाएगा, कुछ छोड़ा जाएगा। ये ऐसा ही चलता है। अमेरिका डिजर्व नहीं करता या अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा चाइना से लड़ाई कर। उसका रीजन है अमेरिकन मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट से भरी हुई है। सर कुछ लोग जो हैं, मतलब जो कह लीजिए आपके अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, वो कल या परसों मैंने देखा कि वो लिख रहे थे डॉक्टर जयशंकर की फोटो लगाकर कि ये व्हाइट हाउस, यानी उन्होंने फोटो खुद बनाई हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या जैसे भी फोटोशॉप से, और कह रहे थे जी ये वहां पर इन्विटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के लिए व्हाइट हाउस से ओथ टेकिंग सेरेमनी की। नहीं, उसमें दो तीन चीजें थी, मैंने भी सुना था बोला, मैंने भी देखा है। वो फटा हुआ कोट दिखाया था व्हाइट हाउस के बाहर, जयशंकर जी खड़े हैं, दाढ़ी आई हुई है कि वो इन्विटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब उस पर बात करते हैं। जयशंकर जी गए जरूर थे वहां पर, और वहां पर उन्होंने बोल रहे थे माई बाप, अब जो राहुल गांधी की जो ड्रग्स लेते हुए एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, साथ में डॉलर भी बहुत ज्यादा थे, उसकी फाइल जो है उसको प्लीज दोबारा से मत खोलना, कहीं इसको जेल ना हो जाए। अगर ये जेल हो गई तो मोदी जी का जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारा स्टार कैंपेनर तो यही है। तो उसके फाइल को रुकवाने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं इस पागल को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो एक तो ये मुद्दा है, और कोई मुद्दा था नहीं। सेकेंडली, अगर वो इन्विटेशन मोदी जी को देंगे भी तो भी मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी जी इज इंटरेस्टेड कि दूर से बैठ के जब काम हो सकता है तो वहां जाके करना क्या है। और अगर जाएंगे तो जैसे अभी हल्ला बोल हुआ है मिडल ईस्ट में, वैसे ही जाकर वो हाउदी मोदी करेंगे यूएसए में। और ये जो मीटिंग्स होती हैं, मोदी जी कभी भी इस तरह से नहीं जाते हैं कि एकदम से इन्विटेशन आया और एकदम से उड़ के चले गए। ये लंबी प्लानिंग होती है, उसके पीछे बहुत चीजें डिप्लोमेटिकली गिव एंड टेक वाली होती हैं। देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ प्लानिंग्स बिहाइंड इट। मोदी जी ऐसे जाएंगे और ऐसे इन्विटेशन मांग कर
वो तो खुद बोलते हैं मोदी जी को, मोदी जी प्लीज आइए। मोदी जी बोलते हैं मेरा पूरा शेड्यूल बैक्ड है, मैं अगले साल आऊंगा। मोदी जी मनमोहन सिंह नहीं है, ये कांग्रेस को समझ आनी चाहिए। लेकिन सर इनविटेशन तो खैर बहुत टाइम पहले चले जाते हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए, लास्ट मिनट पे तो नहीं इनविटेशन भेजे जाते, तो क्या नहीं Yes. आया मोदी जी को इनविटेशन? मोदी जी को पहली बात है कि कभी भी अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट के जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें बाहर के डिग्नेटरीज को नहीं बुलाया जाता। डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये रीत को तोड़ा है। उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया कि मेरी ओथ सेरेमनी है, तुम यहां पर आओ, आई इनवाइट यू टू कम हियर। और सारे हैरान थे कि ये तो अमेरिका में कभी होता ही नहीं है, दे नेवर कॉल यू। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है ये मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि शी जिनपिंग को घबराहट हो गई कि यार डोनाल्ड ट्रंप मुझे बुला रहा है, मेरा जारी दुश्मन मुझे बोल रहा है कि मेरी इनॉग्रेशन पे तुम अमेरिका में आ जाओ। तो आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। एक तो ये बोल दिया इनको कि भाई मैं आ रहा हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ हाथ मिलाने के लिए, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। एक तो ये मैसेज था डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग के पास। अगर शी जिनपिंग चले जाते हैं दैट मीन्स कि इन्होंने हाथ मिला लिया और उसकी टर्म्स को मान लिया। तो शी जिनपिंग के लिए बड़ी ही मुसीबत आ गई कि मैं हां करूं या ना करूं। ना करता हूं तो मेरी कंट्री की वाट लगती है, हां करता हूं तो मेरे कंट्री में मेरी ही वाट लग जाएगी। तो दोनों तरफ से फंस गए। इन्होंने बोल दिया कि मुझे तो यहां पर पैंडेमिक हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। अब समझिए बात को कि शी जिनपिंग की ऐसी घबराहट है कि ही डजंट नो व्हाट टू डू। और डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को इनवाइट नहीं किया एक्सेप्ट शी जिनपिंग। मोदी जी का कभी था ही नहीं इसमें। सर आपने राहुल गांधी जी की बात की, तो फिर जाते जाते शो के एंड में बिलावल साहब की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नजर जो है वो हमारे एटम बम पर है, क्या कहेंगे आप? पता क्या है कि मैं आपको पहले बोला है कि बॉम्ब और बम्स में फर्क होता है। तो अमेरिका की बिलावल की बम्स के ऊपर नजर है कि इसकी वाट हमने लगानी है, इसका जो पिछवाड़ा है वो हमने बंदर की तरह लाल करना है इस बार। तो ये अमेरिकन छोड़ेंगे नहीं इनको। आपकी जो सारी लीडरशिप है अमेरिका, जो ट्रंप है, ट्रंप इज अगेंस्ट पाकिस्तान कंप्लीटली। अगर आप किसी भी जो वहां पे थिंक टैंक्स है अमेरिका के अंदर, वो रिपब्लिकन्स आर हेल बाउंड कि आपने जो उन्हें 20 साल बेवकूफ बनाया, उन्हें भी देखिए इतनी बड़ी सीआईए, इतनी बड़ी एफबीआई, दुनिया की नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 तो आपकी है आईएसआई, उनकी तो नंबर 2 है सीआईए। तो उनकी नंबर 2 जो एजेंसी है, उन्हें 20 साल पता नहीं लगा कि पाकिस्तानियों ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जो है पंगा लेंगे पूरा और इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे। अब देखते हैं बिलावल का जो हाल करेंगे वो आपको 20 जनवरी के बाद ही पता लगेगा। और जो एटम बम की बात करी है, एटम बम की बात करी है, दैट इज अ रियलिटी। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है, आपके जिहादियों के हाथ में ना लग जाए, इसलिए पूरी दुनिया वरिड है। अमेरिका भी चाहता है कि आपको डी न्यूक्लियराइज किया जाए। आसिम मुनीर को बोल दिया गया था कि बेटा पैसे चाहिए तो न्यूक्लियर बम अपने सारे वापस कर दे। अब देखते तो सर बनवाया भी तो अमेरिका नहीं था सर, हमने कौन सा खुद बनाया था? बनवाते वक्त भी तो अमेरिका का ही रोल था ना, तब नहीं सोचा? देखिए तब तो इंडिया को डराने के लिए बनवाया गया था। जो हमें बताया गया, भारत को डराने के लिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स रखवाए गए। पहली बात यह है किसने बनवाया, किसने टेक्नोलॉजी दी, किसने चोरी करी, हम उसके ऊपर नहीं जाते। हम क्यों ऐसे पुराने मुर्दे, अब बंदे मर गए कर गए, उसके बारे में बात क्यों करनी है कि किसने चोरी करी, किसने कहां से जाकर आपने बड़े बड़े उनको जो उसको बोलते हैं अवार्ड भी दिए थे जिन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजीज को चोरी किया था। लेकिन किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, ये हम सब जानते हैं हिस्ट्री के अंदर। अमेरिका उस वक्त बड़ा खुश था, आपके डिक्टेटर्स के साथ हाथ मिला रहा था और आपको सपोर्ट भी कर रहा था। भारत के खिलाफ उन्हें एक यहां पर डिस्टर्बिंग फैक्टर चाहिए था। मैं हमेशा बोलता हूं पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो यही है कि उसका बॉर्डर भारत से लगता है। चाइना को भी पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिका के डीप स्टेट को भी। जब भी भारत को उन्होंने नुकसान पहुंचाना हो वो पाकिस्तान की यूज लेते हैं। भारत ही क्यों, वाई नॉट एनी अदर कंट्री? उसका रीजन है कि जो बड़ी कंट्रीज होती हैं वो आपके लिए एक दिन थ्रेट बन सकती हैं। चाइना जैसे एक बहुत बड़ा कंट्री है, वो एक अमेरिका के लिए आज थ्रेट बन गया है। वैसे ही उन्हें मालूम है कि एक दिन भारत भी हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। अगर उनकी कंपनियां, हमारे लोग जाकर वहां पे चला सकते हैं तो वो भारत में बैठकर भी अपनी कंपनियां चला सकते हैं और दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। इसलिए भारत को तंग करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अभी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, एक दादा नहीं है। उन्हें मालूम है कि आगे जाकर बहुत दादा बनने वाले हैं।
चाइना रशिया एक दादा हो सकते हैं, भारत एक दादा हो सकता है, उसके बीच में पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जो काम इन्होंने 20-30 साल पहले पाकिस्तान से करवाया था कि एक आप एटम बम रख लीजिए, जिसको आपने इस्लामिक बम बोल दिए, शुरू करिए, उसको अल्लाह बम नहीं बोल दिया आपने, तो वो जो चीज है अब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। और आज वही बम अमेरिका के लिए, खुद के लिए एक खतरा बन गया है। इसलिए आपके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं अमेरिका ने। अमेरिका खुद डरा हुआ है कि कहीं ये बॉम्ब हमारे ऊपर ना जाए, इसलिए आपके न्यूक्लियराइजेशन को वो डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं। देखते हैं आगे आके आपको पैसे चाहिए होंगे, आप भी भेज देंगे। सर मैं तो बहुत टाइम से कह रही हूँ कि अमेरिका को भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन आप ही के पैनलिस्ट आके इनकार कर देते, नहीं नहीं वो तो बड़ा हमारा दोस्त है। और जहां तक सैंक्शंस की बात है, लगाए जाए, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि हाफिज सईद को कि जी यूएन ने कहा था कि जी वो टेररिस्ट है, लेकिन हम तो नहीं मानते, हमें मान के बता दें। हाँ। हम तो नहीं मानते, जो मर्जी बोलते मुझे मालूम है, मैंने देखा है यहाँ पर भी, भारत में भी जो चोर चकारी जो करते हैं दुकानदार, उनका जब उनको बोलते हैं कि इसकी दुकान बंद कर दीजिए, वो दुकान बंद करके उसका नाम चेंज कर देता है। तो आप भी ऐसी करती हैं कि जैसे जैशे मोहम्मद था, उसे जैशे मोहम्मद को बोल देंगे, नाम तो नाम चेंज कर दिया, दुकान चेंज हो गई। अगर एक को सैंक्शन किया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि जो आपका डीएनए है वो कैसे काम करता है, वो हमारे यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान का भी नाम बदल देना चाहिए। जिसने भी हमें कर्जा दिया है वो जाके पाकिस्तान से मांगे, हम नाम ही बदल देंगे, कुछ और रख देंगे तो फिर बच जाएंगे। पनौती, मैं तो नाम सोचा हुआ है, पनौतीस्तान रख लीजिए, नाम मिलता जुलता होगा, और झड्डा भी थोड़ा सा उल्टा कर देना कि चांद ऊपर है तो तारा नीचे हो जाएगा, काम खत्म हो गया। चाइनिस्तान भी होना चाहिए था, हमारी हर तरफ जो है कोई ना कोई हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और क्या क्या चाइनिस्तान कर दें हम वहां पे बैठ के। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सैटरडे को टाइम मिला, और सैटरडे को वैसे तो आप ज्वाइन नहीं करते, लेकिन सैटरडे संडे कोई मुझे टाइम ले ले मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, आप ही है, पकड़ लिया आपने मुझे। बहुत शुक्रिया सर, और फिर बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।